आप लोग जो है मजाक बना रखा है एम्स है, हॉस्पिटल में उनको कुछ ये माँ है उसकी, आप क्या जवाब देंगे? ये माँ है, उसको आपका स्टाफ बेटे बनाने में लगा हुआ। और उससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि उस व्यक्ति का जबड़ा टूटा हुआ है, उस व्यक्ति की टांग टूटी हुई है और उसको जबरदस्ती डिस्चार्ज किया जा रहा है कि आप घर चले जाइए। नमस्कार दोस्तों, बीते दिनों आंवला न्यूज पोर्टल के संपादक पत्रकार योगेश डिमरी पर जानलेवा हमला हुआ था, जिस कारण से उन्हें गंभीर चोटें आई हैं और वह एम्स ऋषिकेश में भर्ती हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गणेश गोदियाल आज ऋषिकेश एम्स पहुंचे और पत्रकार योगेश डिमरी से उन्होंने मुलाकात की। पत्रकार योगेश डिमरी का जबड़ा टूट रखा है, उनके सिर पर भी गहरी चोट है और उनका पांव भी टूटा हुआ है और उन्हें एम्स जबरन डिस्चार्ज कर रहा है। तो गणेश गोदियाल ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई और साथ ही मीडिया कर्मियों से बात करते हुए गणेश गोदियाल ने क्षेत्रीय विधायक और उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पर तीखे हमले किए हैं। चाहते हैं आप यही चाहते हैं, आप एक आदमी जिसकी जान जा रही है, आप देखो इसको करो, क्यों नहीं? आप लोग जो है मजाक बना रखा है एम्स है, हॉस्पिटल में उनको कुछ ये माँ है उसकी, आप क्या जवाब देंगे? ये माँ है, उसको आपका स्टाफ बेटे बनाने में लगा हुआ है। हर मरीज बना हुआ है। ये डॉक्टर कहाँ है? बिहारी वाले डॉक्टर कहाँ है? उन्होंने अभी मेरे से कहा कि हमने कर दिया एडमिट, वो बोल रही है कि हमने भेज दिया, भाई तुम 7 दिन के लिए घर चले जाओ। ये सब बताइए, कैमरे के सामने बोलिए कि हम भर्ती नहीं करेंगे, 7 दिन बाद आइए, बोलिए कैमरे के सामने। अरे भाई हमने हाथ जोड़ के बोला और क्या करें फिर? हाथ जोड़ के बोला, हाथ जोड़ के बोला और उसके बाद ऐसा कर रहे हैं। आप एक मरीज को जो हमारे लिए लड़ाई लड़ता है, एक पत्रकार है वो, जिसको जान लो हम लोग वहां पर डॉक्टर हम इलाज करते हैं, कहाँ डॉक्टर है आप? किससे आपका बेटा होता है, नहीं आपका बेटा होता है, आपके एग्जाम में आपका बेटा होता है, क्या करते हैं? लिख के देंगे ये उनका बिलीव करना चाहिए। जरूरी हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल में अगर पैर के लिए एडमिट है, जबड़ा भी उसका फ्रैक्चर है, जबड़े के लिए आप घर भेजेंगे उसको और फिर कहेंगे कल आओ। ये हॉस्पिटल का काम नहीं है ऐसा। आप अपने अधिकारी को बुलाइए, यहाँ नहीं तो फिर हंगामा हो जाएगा। जबड़े वाले डॉक्टर को नहीं, जबड़े वाले डॉक्टर को बुलाइए, सेम इसको बुलाइए, इस हॉस्पिटल का जो सबसे बड़ा इंचार्ज है उसको बुलाइए। ये अमानवीय है, ये मानवता के खिलाफ है। आप लोग सरकार के पैसे में इस तरह का काम कर रहे हैं, मतलब आदमी मर रहा है। पीआरओ को बुला लेंगे, पीआरओ बुला लेंगे, पीआरओ से ऑब्वियसली वो ऑपरेट के लायक नहीं है, वो एडमिट रखिए आप, जब वो ऑपरेट के लायक होगा तब ऑपरेट करिए, लेकिन ये नहीं चलेगा। आप प्लीज उसको बुलाइए, हमारे लोगों के साथ ऐसा होगा, ये है कि प्रदेश में अपराधी जितने हैं, अपराधियों का जो है मनोबल बहुत ऊंचा हो रखा है, कानून और व्यवस्था चौपट हो रखी है। जिस प्रकार से शराब माफियाओं के खिलाफ मुहिम चलाने वाले पत्रकार को बुरी तरह पीटा गया और वो अपने जीवन का संकट उन पर है, उससे संघर्ष कर रहे हैं। और जिस प्रकार से कल हरिद्वार में खुलेआम दिन दहाड़े ज्वेलरी की दुकान लूटी गई, ये अपने आप में प्रतीत होता है कि ये सरकार का जो मकसद है, सरकार का मकसद सिर्फ खनन और खनन बाबा के इशारे पर उनके अधिकारियों के अपॉइंटमेंट, उनसे जो उनके हितों की साधना होती है वो सब करना और जनता के हितों को अनदेखा करना। अब यहाँ पर कितनी बड़ी विडंबना है कि एक व्यक्ति माफियाओं के द्वारा पीटा गया और उसको हॉस्पिटल में जबरदस्ती बाहर निकाला जाए, तो ये हम लोग सहन नहीं। जब हमें पता चला कि उसको जबरदस्ती डिस्चार्ज किया जा रहा है तो हम लोग यहाँ पर आए और अब बहुत 2-3 बार की हुज्जतबाजी के बाद अब जाकर ये कह रहे हैं कि ठीक है हम दोबारा एडमिट कर रहे हैं उसको। जब तक कोई व्यक्ति स्वस्थ नहीं हो जाता हॉस्पिटल में एक बार एडमिट होने के बाद, जब तक वो पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो जाता, उसको बीच में हटा देना कहाँ का न्याय है, कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का इलाज है? तो इस प्रकार से जो ये राजनीति माफिया इस प्रदेश में हावी है, राजनीतिक माफिया, उस राजनीतिक माफियाओं के दबाव में हर तरह से लोगों को परेशान किया जा रहा है। इसी के खिलाफ हम लोग यहाँ पर सब आए और अब ये कह रहे हैं हॉस्पिटल वाले की एम्स वाले कह रहे हैं कि अब हम दोबारा उसको एडमिट कर रहे हैं। एडमिट कर देंगे तो हम भी यहाँ से हो लेंगे उधर, लेकिन जब तक वो एडमिट नहीं करते डिस्चार्ज पहले ही
ये राजनीतिक लोगों के दबाव में है, निश्चित रूप में लोग राजनीतिक लोगों के दबाव में, यहाँ की सरकार के दबाव में। यहाँ की सरकार नहीं चाहती कि यहाँ पर ये व्यक्ति एडमिट रहे और ये लोगों को ज्यादा पता चले कि शराब के माफियाओं ने पुलिस के संरक्षण में और इस सरकार के संरक्षण में इस पत्रकार भाई को पीटने का काम किया। तो इसलिए यहाँ से जबरदस्ती उसको डिस्चार्ज दिया जा रहा है। भैया जी अभी मान भी रहे हैं कि इसका ऑपरेशन हो रहा है और फिर भी कह रहे हैं डिस्चार्ज दे दिया, ये क्या बात हुई? इसमें पॉलिटिकल प्रेशर भी है क्या? निश्चित पॉलिटिकल प्रेशर है, स्टेट के नेताओं का पॉलिटिकल प्रेशर है, वित्त मंत्री का प्रेशर है, प्रेमचंद अग्रवाल का प्रेशर है। प्रेमचंद अग्रवाल जी को तो खुश होना चाहिए था कि उनके विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसा व्यक्ति है जो शराब माफियाओं के खिलाफ लड़ रहा है, उल्टा इसको जो है पिटवा रहे हैं। भैया जी पत्रकार को चौथा स्तंभ कहा जाता है, जब चौथा स्तंभ आवाज उठाता है तो उसके साथ कुछ ऐसा कर दिया जाता है, उसके बाद उसको जब इलाज में नहीं मिल रहा है और ना उसकी सुरक्षा उसको मिल पा रही है, तो फिर क्या सच में पत्रकारिता जिंदा रहेगी? मेरे भाई, मेरे दोस्त गणेश कोदियाल का ये कर्तव्य है, वो पत्रकार भाई हो या कोई आम नागरिक हो, अगर किसी के साथ भी अन्याय होता है तो हम वहां खड़े होने की कोशिश करते हैं। और आज इसी रूप में, क्योंकि वो भी उत्तराखंड का नागरिक है, पत्रकार भी है, एक अच्छे कॉज के लिए लगातार आंदोलन कर रहा है। वो नहीं चाहता है कि प्रदेश में अनधिकृत रूप से शराब बिके, शराब माफियाएं फले फूले, वो नहीं चाहता। वो इस काम में लगा है और आज उनकी ये हालत देखकर मुझे चिंता हुई, तब हम यहाँ आए। उनके माता पिता ने बताया कि जबरदस्ती डिस्चार्ज किया जा रहा है। हम लोग हॉस्पिटल के प्रशासन से लड़े और इस तरह से हर एक वो व्यक्ति जो उत्तराखंड का नागरिक हो और ऐसी दिक्कत में हो और अगर हम वहाँ जा सकते हैं, वहाँ पर हाजिर हो सकते हैं, तो उनके हकों के लिए हम जाते हैं। तो भाजपा से केवल एक निशान ही मिलने आए, बाकी भाजपा से कोई भी अभी तक ऐसा उनके कार्यकर्ता या नेता मिलने नहीं आया। क्या कहेंगे, क्या कहा जा सकता है कि बीजेपी यही चाह रही थी किस जगह का? बात ये नहीं है, अगर जिन लोगों में जमीर जिंदा होगा, वो चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस में हो, चाहे किसी अन्य दल में हो, वो हर एक ऐसी घटनाओं की निंदा करेगा, ऐसी घटनाओं के खिलाफ रहेगा। जिन्होंने अपना जमीर बेच दिया सरकार के चरणों में, वो लोग सरकार के साथ हो लेंगे, लेकिन कोई बात नहीं। अगर ये जुल्म भी अगर ये सरकार करती है तो इस जुल्म का भी मुकाबला किया जाए। वहीं गणेश गोजाल ने कहा कि अपराधियों का मनोबल बहुत ऊंचा हो गया है और प्रदेश की कानून व्यवस्था चौपट हो रखी है। जिस प्रकार से शराब माफियाओं के खिलाफ मुहिम चलाने वाले पत्रकार को बुरी तरह पीटा गया और जिस प्रकार से हरिद्वार में दिन दहाड़े ज्वेलरी की दुकान में डकैती डाली गई या दुकान लूटी गई, उससे साफ पता चलता है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से राज्य में चौपट हो रखी है। प्रेमचंद अग्रवाल जी प्रदेश के वित्त मंत्री हैं और धामी सरकार के एक प्रमुख नेता है जी, प्रमुख मंत्री हैं जी। तो वो तो उसमें शामिल है ना, पुलिस के साथ शामिल है। उनका मकसद है नेगी को पिटवाना, उनका मकसद है डिमरी को पिटवाना, ये उनके मकसद बन गए। और उसके बाद मैं ये जानना, ये है बात कि अभी सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर अस्पताल प्रशासन ने ये जानते हुए भी कि इस आदमी का जबड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा और टांग से आदमी चल नहीं पा रहा है, जहाँ ये व्यक्ति रहता है वो तीसरे मंजिल पर मकान है, और उसके बावजूद उसको डिस्चार्ज दे दिया। अगर ये लोग बताते नहीं और हम लोग यहाँ आते नहीं तो डिस्चार्ज दे देता। अब ये दोबारा अभी कुछ हालत में नहीं है, अब ये दोबारा उसको एडमिट करने की बात कर रहे हैं, जब हमने कहा कि भाई ऐसा आप डिस्चार्ज नहीं कर सकते। तो सभी लोग यहाँ पर हैं, ऐसी कोई पार्टी की बात नहीं है यहाँ पर और नहीं कोई राजनीति की बात है। सवाल ये है कि कोई व्यक्ति कोई भी हो, अगर वो इस अस्पताल में आया है इलाज के लिए तो उसको इलाज पूरा होके ही वापस जाना है। इस प्रकार से हॉस्पिटल प्रशासन ऐसा नहीं कर सकता। जहाँ तक आपने उनका नाम लिया, वित्त मंत्री जो है अग्रवाल जी का नाम लिया, उनको लोगों से कोई लेना देना नहीं है। उनको एकमात्र उद्देश्य है कि कितना धन वो कमा लें, और ठीक है 2 साल उनकी सरकार है, वो 2 साल उनको आना चाहिए। उनको यहाँ ऋषिकेश में जिस प्रकार से अवैध शराब का कारोबार चल रहा है उस पर नकेल कसनी चाहिए। उनको तो खुश होना चाहिए कि एक पत्रकार उनके इस काम में सहयोग कर रहा है, उनको शाबाशी देनी चाहिए। जो कार्य पुलिस को करना चाहिए वो कार्य एक पत्रकार कर रहा है, जानलेवा हमला होता है। और उसके बाद अभी भी मैं ये मानता हूँ कि अभी तक जो अपराधी हैं वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि पुलिस को पता नहीं कि कौन है वो लोग? अभी तक अपराधियों पर कोई नकेल नहीं है। तो ये धामी सरकार के काम है। कल यहाँ पर हरिद्वार में खुलेआम दिन दहाड़े उस जगह पर जहाँ पर कि पुलिस का ये मेन रोड पर जो है इतनी बड़ी डकैती पड़ी, तो कानून और व्यवस्था का ये हाल है इस प्रदेश में
और धामी सरकार का इंटरेस्ट खनन, शराब बेचना और इस प्रकार से तमाम विभागों में घोटाले करना, यही सरकार का मकसद है। अच्छा सर, ये एक और बात है कि कहीं ना कहीं एक लेडीज को लेकर भी देहरादून में भी एक मामला हुआ था, उत्तराखंड में लगातार रेप के मामले अगर मैं बात करूं तो रेप के मामले उत्तराखंड यूपी अगर पीछे हो चुका है, उत्तराखंड आगे हो चुका है। तो अगर एक लड़की सुरक्षित नहीं है तो पत्रकार को लेकर सर, पत्रकार कहाँ पर कितना ये अस्पताल है और यहाँ पर मैं इस विषय के अलावा कोई अन्य बात नहीं करना चाहता, लेकिन आपने बात अगर उठाई हुई है तो उसमें सिर्फ इतना कहना चाहता हूं मैं कि अगर इस तरह की घटना कलकत्ता में हो वो भी निंदनीय है, इस तरह की घटना मणिपुर में हुई वो भी निंदनीय थी, इस तरह की घटना उत्तराखंड में हो वो भी निंदनीय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहां के मुद्दे उनको उठाने हैं और कहां के मुद्दे उनको दबाने हैं, इस पर विश्वास करती है। उत्तराखंड के मुद्दों को दबाने में विश्वास करती है, कलकत्ता के मुद्दों को उठाने में विश्वास करती है। हमारा ऐसा मकसद नहीं, हमारे लिए माता बहनें, सब प्रदेशों की माता बहनें हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सोच इससे इधर। प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल चौपट हो रखी है। जिस प्रकार से एक व्यक्ति अवैध शराब और अवैध शराब के कारोबारियों के खिलाफ एक मुहिम चलाए हुए था, इस प्रदेश में सरकार और पुलिस के संरक्षण में उस पर इस प्रकार से कातिलाना हमला होना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और उससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि उस व्यक्ति का जबड़ा टूटा हुआ है, उस व्यक्ति की टांग टूटी हुई है और उसको जबरदस्ती डिस्चार्ज किया जा रहा है कि आप घर चले जाइए। तो ये जो है इस प्रकार की सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है और ऐसे संरक्षण के दौरान पुलिस के द्वारा उनको संरक्षण दिया जाए। गणेश गुज्याल ने कहा कि सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है। इस पर आपके अपने विचार क्या हैं वह कमेंट करके हमें बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।